इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। 6:58 पे ही है कि 6:58 से मुहूर्त है? नहीं, 6:58 ही एग्जैक्ट 6:57 तक आपको। ओम, तुझे नेक काय करा रहे हो भैया, तुम 4 मिनट का ध्यान करवाओ ना। आप लाडू चढ़वाए में ध्यान ध्यान करवा दे। कराना है। हाँ, ध्यान ही तो करवाना, प्रवचन थोड़ी। ओ चलो, सभी लोग आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ऋषभदेव को इस निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव को संपन्न करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम देख रहे हैं भगवान ऋषभदेव लगातार 14 दिनों से समो शरण का परित्याग कर कैलाश पर्वत की इस बर्फीली शिखर पर विराजमान है। माघवदी चतुर्दशी का दिन, कड़ाके की ठंड, सब कुछ हिमाच्छादित, और ऐसे हिमाच्छादित पर्वत पर भगवान ऋषभदेव 14 दिनों से योग निरोध की प्रक्रिया में निमग्न है। हम सब आज उनके निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव को संपन्न करेंगे। हम चाहते हैं कि हम सभी यहाँ से सीधे कैलाश पर्वत पर पहुँचे और जैसे ही भगवान तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान को संपन्न करेंगे, पहले तृतीय शुक्ल ध्यान करके अपने संपूर्ण योगों का निरोध करेंगे और अंत में चतुर्थ शुक्ल ध्यान के उपांत 2 समयों में 72 और 13 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा बनेंगे। भगवान को मोक्ष मिलेगा और जैसे ही भगवान निर्वाण को प्राप्त करेंगे, सब कुछ कपूर की तरह उड़ जाएगा। शेष रहेंगे केवल नख और केस। आप सब आंखें मूंद लें और मेरे साथ कैलाश पर्वत पर चले। निर्वाण कर्म क्षय होते ही भगवान का निर्वाण हो जाएगा। इसी क्रम में कौन सा अर्घ? तो अर्घ तो चला दो पहले, आप अर्घ चला दो, फिर हम निर्वाण कराएं सीधे। बीच में क्रम नहीं हो। हाँ, अंतिम शुक्ल ध्यान गह लीना, विपरीत क्रिया नाम शुभदीना। शिव सुख रंजन नाथ काय, कर्म 72 प्रति नसाय। 13 प्रति कर्म घाती, अंत समय प्रभु ने घाती। औदारिक तेजस कहलाए, कारुणंत प्रभु ने पाए। ओम ह्रीम
अयोग केवली गुणस्थान आरूढ़ व्युपर्तक क्रिया निवृत्ति चतुर्थ शुक्ल ध्यान धारक जिनाए अर्घम निर्वपामिति। चलिए, प्रभु कैलाश पर्वत पर निरंतर 14 दिनों से कायोत्सर्ग की मुद्रा में लवलीन है। चारों तरफ हिमाच्छादित पर्वत सूर्य की किरणों की आभा से स्वर्णाभ प्रतीत हो रहा है। एक तरफ सूर्य की किरणें और दूसरी ओर भगवान की 500 धनुष उत्तुंग स्वर्णमयी परमोदारिक शरीर का ये दिव्य तेज ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हिमालय से ही सूरज निकल रहा है। प्रभु का यह दिव्य तेज सर्वत्र फैल रहा है। प्रभु अपने ध्यान में निमग्न हैं और ये अपति शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होकर योग निरोध की प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। प्रभु ने सर्वप्रथम अपने स्थूल शारीरिक स्पंदनों का निरोध किया और अब स्थूल वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध कर स्थूल सांस प्रश्वास को निरुद्ध कर दिए हैं और स्थूल मानसिक स्पंदन भी निरुद्ध हो चुके हैं और अब सूक्ष्म कायिक स्पंदनों में स्थिर होकर सूक्ष्म वाचिक और मानसिक स्पंदनों को निरुद्ध कर सूक्ष्म श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर दिए हैं। अपनी योगों का किट्टीकरण करके अब उस किट्टिका का निर्लेपन कर रहे हैं और सूक्ष्म कायिक स्पंदनों को निरुद्ध कर वे बन गए हैं अयोग केवली 14वें गुणस्थान में पहुंच गए और यहाँ पहुँचते ही आ उ ई री इन 5 हस्वाक्षरों के उच्चारण मात्र काल में शुक्ल ध्यान करके अपने आत्मा में लगे 72 और 13 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर सिद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा हो गए। संपूर्ण शरीर कपूर की तरह बिखर गया है, शेष बचा है नख और केश। भगवान के निर्वाण होते ही चतुर निकाय के देवों में हलचल मच गई। भवनवासियों के यहाँ शंखनाद होने लगा, बेंतरों के यहाँ नगाड़ा बजने लगे, ज्योतिषकों के यहाँ सिंहनाद होने लगा और वैमानिक देवों के यहाँ अपने आप घंटे बजने लगे हैं। चारों निकाय के देव इसे भगवान के निर्वाण का संकेत समझ अपने स्थान से चल कैलाश पर्वत पर आ उमड़े हैं। संपूर्ण कैलाश पर्वत देवों से पटा है। भाग्य से हम आप भी वहीं उपस्थित हैं। अग्नि कुमार इंद्र भगवान के उस देह के अवशेष का अंतिम संस्कार अपने मुक्टों की अग्नि से कर रहे हैं। सौधर्मिंद्र ने वज्र के माध्यम से भगवान के चिन्ह चरण चिन्ह अंकित कर दिए हैं। सब आनंद उत्सव के साथ परम निर्वाण कल्याणक का आनंद ले रहे हैं। हम भी भगवान के इस निर्वाण कल्याणक महोत्सव में अपनी सहभागिता प्रदान कर खुद को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। सर्वत्र जय जयकार है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान के निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव की जय। जब कोई व्यक्ति
किसी बड़े लक्ष्य को लेकर चलता है और उसकी पूर्ति हो जाती तो उसे अपार आनंद की अनुभूति होती है। आज आप लोग भी बड़े आनंदित दिख रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर ले तो उसके आनंद की क्या सीमा होगी। वो अनिर्वचनीय आनंद है। अनिर्वचनीय यानी जिसे वचनों से कहा न जा सके, अकथनीय। आज प्रभु परमात्मा ने उसी अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त कर लिया। भगवान को मोक्ष मिल गया। आप सब भी आनंदित हो कि हमारा पंच कल्याणक का अंतिम कल्याणक हो गया। थोड़ी देर बाद अभी पूजा पाठ हवन होगा और भव्य शोभा यात्रा निकालकर आप लोग भी कहोगे निपट गए। क्या निपट गए? ऐसा ही कहोगे ना? नहीं, सच्चे अर्थों में हमारा प्रयोजन अभी पूर्ण नहीं हुआ, प्रयोजन की शुरुआत हुई है, ये सोचना। भगवान ने अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जो मूल माध्यम है वो मिला है। आज भगवान को हम वेदी में विराजमान करने जा रहे हैं, जिन मंदिर में विराजमान करने जा रहे हैं, और ऐसे वेदी में विराजमान करने के बाद अब हमें करना क्या है? जिसके लिए भगवान को विराजमान कर रहे हैं, केवल और केवल उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है। कल मैंने आप सबसे कहा था कि आज मोक्ष नहीं है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। हम भाग्यशाली हैं कि आज मोक्ष मार्ग हमें मिल रहा है। मोक्ष मार्ग मिल रहा है, और जो मोक्ष मार्ग पर चलता है वही मोक्ष तक पहुंचने के लायक होता है। हमें मार्ग मिला है, हम इस मार्ग का अनुकरण करें, अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार थोड़ा ही चलें, लेकिन चले। इस मार्ग पर चलते चलते ही हम मंजिल तक पहुंच पाने में समर्थ होंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मार्ग के प्रति अनुराग जगाना चाहिए। आज इस पंच कल्याणक की समाप्ति पर मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मेरा धर्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर अनुराग बढ़े, संसार का अनुराग घटे, परमार्थ का अनुराग जगे। ये अगर आ गया तो जीवन धन्य हो गया। अभी तक दुनियादारी के प्रति जितना प्रगाढ़ राग है वह हमारे जीवन को उलझाता है। उस दुनियादारी के राग को मिटाकर यदि हम परमार्थ पथ के अनुरागी बनते हैं तो सुनिश्चित तौर पर वह हमारे जीवन को एक नई मुकाम देगा, एक कारगर उपलब्धि प्रदान करेगा। हमें उस तरफ अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। ये पंच कल्याणक आशातीत सफलता के साथ संपन्न हुआ है। जब ये पंच कल्याणक की शुरुआत हो रही थी, मन में भगवान विराजमान करने का भाव आया था, तो यही सोचा था कि एकदम छोटे रूप में जिस हॉल में प्रवचन होता है वहीं प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन भगवान की कृपा कुछ ऐसी है, उनकी महिमा कुछ ऐसी है कि छोटा कार्य भी अपने आप बड़ा रूप धारण कर लेता है। लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी, और लोगों को क्या, मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये कार्यक्रम इतना विराट स्वरूप प्राप्त कर लेगा। ये निमित्त बना है, और मुझे लगता है अब अवधपुरी समन्वय नगर, केवल अवधपुरी समन्वय नगर नहीं, संपूर्ण भेल क्षेत्र का भाग्योदय हुआ है। और पूरा भेल क्षेत्र नहीं, पूरे भोपाल अंचल का नया शुभोदय हुआ है, क्योंकि आने वाले दिनों में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम
पूरे भोपाल को एक नई पहचान देगा, एक नई पहचान देगा। क्योंकि यहाँ जिस तरीके से गुरुकुलम की संरचना हो रही है वो पूरे विश्व में एक अद्भुत मिसाल के रूप में बनेगी। आप सब भाग्यशाली हैं कि उसके साक्षी बने और इस धरा का ये पहला अनुष्ठान पंच कल्याणक के साथ संपन्न हुआ। तो ये इस धरा का पुण्य है, ये धरा अब पुण्य भूमि हो गई है। यहाँ आने वाले दिनों में कल्याण की परंपरा प्रारंभ होगी और लोग अपने जीवन का उत्कर्ष करेंगे। आप सब अपनी भावनाएं बना के रखिए। मैं सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ इस मौके पर कि इस आयोजन को आप लोगों ने जिस उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ संपन्न किया है, यह उमंग, यह उल्लास, यह उत्साह आपके जीवन की मूल निधि बन जाए, पूरे जीवन आपको प्रेरित करते रहे। इसे संजो कर रखना, खोना नहीं, ये जीवन की पूंजी है। आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर के भागीदारी दिखाई। मैं आपके श्रद्धा भावना का सत्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ये भावना आपकी उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। इस पूरे के पूरे पंचकल्याणक में जिनने अपनी सहभागिता दी, मैं पूरे टीम को आशीर्वाद देता हूँ। भाई नरेंद्र टोंगिया, अजय जैन को और पूरी टीम, और ये समन्वय नगर अवधपुरी की पूरी टीम, खासकर सुमन कांत और राजू भाई और इधर नरेंद्र पिंडरई, इन लोगों ने, और इधर से राकेश महावीर सिंघई, मैं कितनों का नाम लूँ, बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं उन सब को, और जिनका नाम नहीं ले पाया, मैं खासकर भेल क्षेत्र के मंदिरों का उल्लेख कर देना चाहता हूँ। आपके अहिंसा विहार, अयोध्या नगर बाईपास, सोनागिर और पिपलानी और सिद्धार्थ लेक सिटी और बाग सेवनिया, साकेत नगर तो मूल नायक है, उनको कैसे भूलेंगे। जिस बढ़ चढ़ करके आप लोगों ने भागीदारी की, समन्वय नगर तो निमित्त है, अवधपुरी, मैं उन सब के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इसलिए नहीं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए कि अब और इससे अच्छा अच्छा काम आपको करना है। ये काम आपको करना है, तत्परता के साथ करना है। अभी शुरुआत हुई, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, उसके सभी पदाधिकारी एक साथ खड़े हो जाएं, जो तन मन धन से इस कार्य को संपादित करने में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये चेहरे आप देख ही रहे हैं। भाई ये विद्यासागर संस्थान और विद्या प्रमाण गुरुकुलम, ये तो केवल नाम है, काम तो पूरे भोपाल और मध्य भारत के चैप्टर का है जो ये काम संपन्न कर रहे हैं। मैं पूरे के पूरे टीम को आशीर्वाद देता हूं और खासकर उल्लेख करना चाहूँगा विनीत गोधा, अनुभव सराफ, रोहित, राजेश पारस और नीलेश का, जो इस कार्य को, रवि मड़वैया का, जो इस पूरी व्यवस्था को संपन्न करने में, सुबोध जी नगर निगम, वो तो भूल ही जाता हूँ, मूल कार्यकर्ता है, बहुत तत्परता के साथ काम में जो लगे हैं। कहाँ है सुबोध, आए नहीं आए? हाँ, अपने कार्य में लगे। मैं इस पूरी की पूरी टीम को आशीर्वाद, और बहुत बड़ी टीम है, और इन सब का उल्लेख करते हुए मैं एक शख्स का उल्लेख करूँगा, भाई राजेश भारिल, जो सामने ना आकर के भी परोक्ष रूप से जिस तरह का अपना योगदान दे रहे हैं, वो अपने आप में बहुत सराहनीय, प्रशंसनीय है। मैं पूरे टीम, सुबोध भाई आ गए, और जो लोग जिनका अभी मैंने उल्लेख नहीं किया, मैं तो चाहूँगा आज शाम के टाइम में पूरे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम और विद्यासागर इंस्टीट्यूट राजेश जी के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, सब एक साथ इकट्ठे हो, ताकि शाम को हम आशीर्वाद दे सकें, और आशीर्वाद नहीं, कल से होने वाले कार्यक्रम के लिए और अधिक ऊर्जा भर सके। कल से एक बड़ा कार्यक्रम फिर शुरू होना है। कार्यक्रम शुरू नहीं हो रहा है, कार्यक्रम तो चल ही रहा है। आप सब आगे बढ़े, इस क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साह वर्धन करना चाहिए। महाराज जी ने बहुत उन्हें, उनके अंदर लगन जगा दी है, और वो बच्चे जिस तत्परता से, और यहाँ का महिला मंडल भी बहुत एक्टिव, युवा वर्ग भी बहुत सक्रिय है, ऐसी सक्रियता बनाए रखना चाहिए। बंधुओं, हमारे
इस पूरे के पूरे विधि विधान में ब्रह्मचारी अशोक भाई और अभय भाई का जो योगदान है उसको आप भुला नहीं सकते। वो लोग सामने नहीं हो तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। ये एक प्रतिष्ठाचार्य की हैसियत से नहीं, हमारे आयोजनों को ये एक कार्यकर्ता, एक ऑर्गेनाइजर के हैसियत से संपन्न कराते हैं। इनके इस कार्य की आप सबको भूरी भूरी सराहना करनी चाहिए। हाँ, और भूरी भूरी सराहना करनी चाहिए। और इनके साथ इनके सहयोगी के रूप में ब्रह्मचारी पारस भैया, वो भी बड़ी भूमिका, बोलो मत, मुझे सब पता है। हाँ, पारस भाई, और साथ में ये बहुत तत्परता के साथ जुटकर आपके ही बीच के, आपके ही हैं और आपके अपने बनकर सब कार्य संपन्न कराते हैं। साथ में ब्रह्मचारी अमित विकर शास्त्री और सुदर्शन पंडित जी, जो 8 पे 8 है, बहुत अच्छी बात है, इसी का ठाठ है। तो ये भाव तो पूरे होना ही चाहिए। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जितने लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, आप सबको भी उन सब का आभारी बनना चाहिए। शेष कार्य तो शाम के सत्र में संपन्न होगा और इस बात को, अविनाश की बात आएगी, अभी उसका काम है, वो प्रचार प्रसार में सबकी भूमिका। इसमें पारस चैनल, जिनवानी चैनल, प्रमाणिक है, इन कार्यकर्ताओं के लिए आप एक बार जोरदार जोरदार करतर ध्वनि कर दें, जिनके माध्यम से आपकी ध्वनि आप तक जा रही है, अंबिया साउंड, उनके लिए भी आप कर दें। और इन सब को पूरे देश की खबर बनाने वाले भाई अविनाश, जो खुद खबरों में रहते हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें। ये बहुत अच्छे से कार्य संपन्न हुआ है, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। महाराज जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हमारे संघर्ष छुल्लक जी और ब्रह्मचारी भाइयों ने भी जो विशुद्धि बढ़ाकर इस आयोजन को संपन्न किया है, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ और ये भावना भाता हूँ कि इसी तरह की भाव भूमिका बनती रहे और जिस उद्देश्य से ये पंचकल्याणक यहाँ संपन्न हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र हो। जिन परिवारों ने मंदिर में भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, जिनके भाव प्रबल होते हो, शुरू से अंजू का पहले दिन जिस दिन हमने घोषणा की उसी दिन भाव आ गया था। भाव तो और लोगों का भी था, पर मैंने उनको उनकी भावों की प्रमुखता दी। यहाँ के कुछ लोग और चाह रहे थे, वो वंचित रह गए, पर मैंने उनको इसलिए वंचित रखा कि उनको अभी और अवसर आना है। और साथ में 2 भगवान विराजमान करने का सौभाग्य भाई राजेश और अजय कीर्ति परिवार को अनायास उनके भाग्य से मिल गया। विधिनायक भी जिन्होंने विराजमान किया वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं उन सब से कहता हूँ, आप अपने आप को जिन मंदिर से जोड़ के रखना, कहीं भी रहो, भाव तुम्हारा जुड़े रहना चाहिए। 180 बच्चे नियमित पूजा आराधन करेंगे। आने वाले दिनों में 500 बच्चे यहाँ रहेंगे जो छात्रावास में, उनकी पूजा आराधना होगी। सोचो उस जिनालय का पुण्य कितना होगा। ये मत सोचना कि अस्थाई जिनालय है, जिनालय अस्थाई हो, पूजन तो स्थायी होगी। तो हम तो एक दिन के मंडप के उद्घाटन के लिए लोग लाखों लाख दे देते हैं। ये तो भगवान का ये मंदिर कम से कम 5 बरस तो रहेगा ही, क्योंकि इतना डेवलप होने में, आकार लेने में और भव्य जिनालय के बनने में उतना टाइम तो लगेगा। तुम्हारे द्वारा संस्थापित इस मंदिर, इस वेदी, इस जिनालय में वेदी का भी पुण्यार्जन करने का सौभाग्य अचानक आप लोगों तक तो मैंने बोला ही नहीं था। सामने चर्चा आई, एक ने कह दिया, वहीं बात मैंने ख़त्म कर दिया। भाई संजय रीना मलैया परिवार, जो बहुत उदार परिवार है, हर कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, ये सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। मैं इस मंच से सभी को आशीर्वाद देता हूँ। आज प्रवचन के लायक गुंजाइश नहीं है, अभी आपकी अंत्य भगवान के निर्वाण कल्याण की क्रिया होगी और पूजा होगी। निर्वाण कल्याण की पूजा हवन आदि होंगे। मुझे लगता है गाड़ी 1.25 घंटा लेट है, लेकिन ठीक है, जितना है इसे संपन्न करें। और भव्य शोभा यात्रा, आप सबको ऊपर नहीं देखना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऊपर नहीं देखना है, बस भगवान को देखना है, अपनी भक्ति को देखना है। इस पंचकल्याणक में प्रकृति ने भी आपका भरपूर साथ दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि जून महीने का पंचकल्याणक है। ये अद्भुत है।
ये तो संकेत ध्वजारोहण से ही मिल गया था। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ और ओमेगा परिवार जिनके माध्यम से ये ध्वजारोहण हुआ, एक बड़ा शुभ कार्य उनके द्वारा संपादित हुआ, वे भी महान पुण्य के भागीदार बने हैं। ऐसा ही पुण्यार्जन आने वाले दिनों में और करते रहे, मैं यही भाव के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलते फिरते भगवन जैसे आए मेरे द्वार, चंदन ने महावीर को जैसे दिया गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। जन्म का पुण्य फला मुनि ने चरण बढ़ाया है। जन्म का पुण्य फला गुरु ने चरण बढ़ाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। नवदा भक्ति करो मुनिवर की सुंदर अवसर आया है। सुंदर अवसर आया है। पानी सा सा पानी रे रे मम मग ग ग रे 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 सा 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 रे रे सा। नवदा भक्ति करो मुनिवर की सुंदर अवसर आया है। सुंदर अवसर आया है। अत्रो अत्रो तिष्ठो मुनिवर आसन ऊंचा लगाया है। आसन ऊंचा लगाया है। मन वचन शुद्धि से ये आहार बनाया है। मन वचन शुद्धि से ये आहार बनाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। प्रासुक जल से चरण पखारू दोष रहित भक्ति में धारू। दोष रहित भक्ति में धारू। प्रासुक जल से चरण पखारू दोष रहित भक्ति में धारू। दोष रहित भक्ति में धारू। मुनिवर को आहार दिया है ये तन मन भी उन पे वारू। ये तन मन भी उन पे वारू। गुरुवर के दर्शन से जीवन सफल बनाया है। गुरुवर के दर्शन से जीवन सफल बनाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे
चरण बढ़ाया है। जन्म का पुण्य फला गुरु ने चरण बढ़ाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। ये सुना था कृपा बरसाएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवदा भक्ति से आहार कराएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। सब दोष और अंतराय रहित है। स्वीकारो आहार भक्ति भाव सहित है। सब दोष और अंतराय रहित है। स्वीकारो आहार भक्ति भाव सहित है। ऊंचे ऊंचे भजन आज गाएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ऊंचे ऊंचे भजन आज गाएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देवों ने भी पंचाश्चर्य किए हैं। मुख पे कैसा तेज मेरे गुरुवर लिए हैं। देवों ने भी पंचाश्चर्य किए हैं। मुख पे कैसा तेज मेरे गुरुवर लिए हैं। आज का दिन न हम भूल पाएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। आज का दिन न हम भूल पाएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। धन्य हुआ दिन धन्य घड़ी है। स्वागत को मुनिवर के दुनिया खड़ी है। धन्य
देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। जयकारा गुरु का लगाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कि बाबा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। जयकारा गुरु का लगाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कि बाबा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए। मुलायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। मुलायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए मुलायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।